इस वक्त हम पलोड़ा में हैं और आपको सबसे पहले जो है वो हम यहाँ के दृश्य जो है वो बताना चाहेंगे। देखिए मासूम का माहौल जो है वो इस वक्त यहाँ पर बन चुका है। कहा यह जा रहा है कि एक महिला की मृत्यु जो है वो यहाँ पर हुई है। क्या है पूरा मामला विस्तार से जो है वो आपको बताएंगे। बस फिलहाल ये जो दृश्य आपको बता रहे हैं जिसमें आप देखिए कि पूरा मोहल्ला इस वक्त जो है वो दुख की स्थिति में जो है वो पहुँच चुका है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं पलोड़ा की, और ये तस्वीरें आपको हम जो है पलोड़ा से बता रहे हैं जहाँ पर इस वक्त परिवार काफी ज्यादा दुख में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी कार्रवाई नहीं होती, इनका पूरा फैमिली अगर उठा के उधर पुलिस स्टेशन में नहीं बंद की होती करेंगे तो फिर हम जाके जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है जानपुर वाला, हम उसको भी ब्लॉक करेंगे। क्या हुआ पूरा मामला बताओ। हम क्या बोले जैसे हमारी बेटी गई है वैसे ही क्या हुआ पूरा मामला थोड़ा बताएं। मैम लगा हमारी बच्ची गई है जैसे हम मोदी से तो सुबह हमारी शादी हुई छोटी बेटी की, जैसे बेटी जाती है वैसे बच्ची है उसको मारने तो उसके जब सुबह बेल वगैरह कर रहे थे तो एक जाते हैं हेलमेट पहन के कि जल्दी जल्दी घर चलो जी माँ बहुत बीमार है घर में चलो। जी तो उस बेटे को उठाया, इसने आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी बाइक ने सामान डाला बेचारे ने जल्दी जल्दी और लेके चल पड़ी। रास्ते में भी गाड़ी क्लोज करता है, उनको आ रहा था किंग वालों ने रास्ते में देखा सुबह जब वो आ रहा था, पीछे लड़की भी टैक्सी पकड़ के जा रही थी, बच्चे को लेकर आगे जा रहा था। और उसके बाद आगे जब घर में आया तो घर में आने के बाद 1-2 घंटे के बाद हमारे को फोन करते हैं कि बच्ची मर गई है, उसने फंदा लगा लिया। यानी बोला गया कि सुसाइड किया। हाँ जी, सुसाइड किया गया। हाँ। तो जहाँ पे हम खुद उनके घर में गए थे जहाँ पे सुसाइड का पक्षी के साथ दुपट्टा बांधा हुआ है, वहाँ से बेड की टोटल 5 फुट या 4.5 फुट हाइट है, वहाँ से वो बच्ची फायर नहीं लगे मर सकती है, उसको मार के लगाया गया। वो मरी नहीं है, उसको मारा गया। ठीक है, हाँ प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए और पूरी फैमिली के ऊपर होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची गई है, हमारे को इंसाफ चाहिए। पहले भी कोई घर में लड़ाइयाँ होती थी उनके? पहले कभी हमारे को बच्ची ने बताया ही नहीं कि घर में कोई झगड़ा वगैरह कभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन शादी थी छोटी बेटी की तो ये शादी में भी नहीं आए। हो सकता है घर में कोई बात हुई है शादी में नहीं आए तो हमने भी नहीं बोला कि चलो ठीक है, अगर होगा कोई गुस्सा नहीं आए होंगे छोड़ो उस चीज को, हमने उस चीज को लिया ही नहीं। लेकिन सुबह जाके जब बोलता कि मेरी माँ बीमार, अभी हमारी माँ उसकी अच्छी वाली थी, कोई बीमार नहीं तो कुछ नहीं थी, तो झूठ जाके उसने बोला हमारे लिए, उसने पहले प्लान बना रखा था इसको मारना मैंने। बिल्कुल। कितनी उम्र थी उनकी? हम 27 साल हो गई थी। हाँ जी। चले देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त के दृश्य आपको पलोड़ा के बता रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, पर घर वालों का ये कहना है कि सुसाइड जो है वो नहीं कर सकते हैं, उनको जो है वो मारा गया है। उम्र की अगर हम बात करें 27 से 28 साल से उस महिला की उम्र थी, जिस बीच ये देखें कि कहीं ना कहीं परिवार इस वक्त काफी दुख की स्थिति में है और परिवार चाहता है कि हमारे तक इंसाफ जो है वो हो। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी वो स्पेशल डॉक्टर उसमें भी आएगा, ऐसा कोई नहीं है अपॉइंटमेंट डॉक्टर से पहले हम भी करेंगे। ठीक है, की बात नहीं है। आप जो हमारी पूरी फैमिली थी आप उसको कंटिन्यू कीजिए। पिक्चर तो आपको पिक्चर तो आप क्लियर होगी कैसे कैसे यह बिल्कुल जो घर से लेके आया है ना, साथ में लेके आया, ऐसी क्या जरूरत है सर? ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਬਸ ਆ ਸਭ ਗਏ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਘਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸੀ। ऐसा हो सकता कि बहन का ब्याह वाला कोई बहन डोरी चुके। और अगर उसने सुसाइड करना होता तो इसके साथ बैठ के यहाँ पे आती क्या है ना? क्यों करेगी? जब बैठ के आई है उसको बोला गया सोच ऐसी है कि मेरी बहन का ब्याह होता दूसरी साइड उन्होंने ऐसा कोई साइड होता पागल भी नहीं करता। इन्ना मतलब जिन्ना मर्जी हो इंसान एक काम नहीं करता। जो लेडीज रात को वहाँ नाच रही हो अपनी बहन की शादी की खुशियाँ मना रही है, सुबह आकर सुसाइड कर ले, इट्स इम्पॉसिबल है ना। तो ये जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। ये क्राइम हुआ है, मेजर क्राइम मर्डर है और प्लान मर्डर है ये, है ना। और इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो आप उस एंगल को देखिए कि इस फैमिली को जो फैमिली को अरेस्ट किया। और पहले भी सर सुनने जाएगा मुड़े रिकॉर्ड पहले भी गंदा आएगा।
हाँ वो हमने देखा उसकी एफआईआर चैन स्नैचिंग की एफआईआर। हाँ बस पहले भी अंदर रेह दा कोई अरेस्ट रुस्ट होया पहले भी अंदर होया तो पहले भी कोई रिकॉर्ड गंदा होया कुछ नहीं। हम देखो हम तो छोड़ेंगे नहीं, जो जो चीज होगी वो तो हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हम तो मतलब इलेक्शन आ गए थे उसी टाइम पे ना, तो हम तो तब से लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हम फ्री करें तो फिर हम उस पर फोकस करें। देखिए आप हमारी तरफ से फ्री हैं, आप हमें बोलेंगे कि यहाँ से साइड हो जाए तो हमें भी जस्टिफिकेशन देनी है, सारी माताएं मैंने यहाँ पे आई, ठीक है ना। तो अगर इनको भी थोड़ी छोटी मिलेगी, आपने 4 आदमी बिठाए हैं वहाँ, तो तब तो ये लोग भी अपना आगे डिसीजन लेंगे। जब तक आप बोलेंगे कोई भी आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने किसी को मतलब लिफ्ट नहीं किया, तो मुश्किल है ना वो फैमिली के लिए। आप खुद समझ रहे बाकी वाले जो हैं उससे इन्वॉल्व है ना, बाकी वालों को भी आप बुलाइए, इन्वेस्टिगेशन ले जाइए आप, बिल्कुल ना। सारा साढ़ा ये मकसद है कि जेड़ा गलत है गलती सजा जरूर मिलनी चाहिए, जेड़ा मर्जी होवे गलती की सजा मिलनी चाहिए। जेड़ा जिन्हें आज तक ने कानून का इतने तो साढ़े हिंदुस्तान का कानून का बोले फाइनल लड़की रोंदियां ने सड़ी जांदियां ने फाइनल, ठीक है ना। अस दिखे ने सर इतने दिन दिहाड़े मर्डर होते हैं तो पुरानी फाइलें सड़दियां रोंदियां विच भेज देंगे। फास्ट ट्रैक की हम रिक्वेस्ट करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, है ना। ये तमाम तस्वीर इस वक्त आपको बलोड़ा से जो है वो हम बता रहे हैं, जिसमें आप देखें कि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं और कहना ये है कि कहीं ना कहीं वो शादी को छोड़कर जो है वो घर पर जाते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो खबर है, ये जो मामला है, ये एक तरफ कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, दूसरी तरफ मर्डर का भी जो है वो इल्ज़ाम उसके पति पर जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो जो है वो शादी में थी और शादी के बाद उसे जो है वो लिया गया और उसके बाद उसका जो है कहा गया कि उसने खुद सुसाइड किया है। पूरी बातचीत हमने की और आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त ये लोग बैठ चुके हैं, रोड पूरी ब्लॉक जो है वो इस वक्त कर दी है और कहीं ना कहीं परिवार की जो स्थिति है वो हमने आपको बताई और उसके चलते अभी जो है वो इन्होंने पूरी रोड जो है वो ब्लॉक कर ली है और दुख की स्थिति जो है, दुख की घड़ी जो है वो अभी इन लोगों में जो है वो चल रही है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किसी के घर की अगर गलती जाती है तो वो उनका जो परिवार है वो काफी सदमे में जो है वो सज जाता है, खासकर जब उसे जो है उसके घर भेजा जाता है शादी के बाद और जब ये मामले देखने को मिलते हैं तो परिवार टूट सा जाता है, जिन्हें ना ही उनकी बेटी मिलती है और ना ही अगर हम बात करें तो उनकी बेटी जो है बेटी के साथ अगर सलूक हो तो वो कैसे जो है वो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये देखिए इस वक्त आप देखिए परिवार जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, रोडों पर बैठ गया है। इनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक उस जो उसका पति है उसे नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक उसे इंसाफ, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त पलोड़ा से आपको लाइव जो है वो हम बता रहे हैं, जिसपे कहीं ना कहीं दुख की घड़ी जो है वो इनके परिवार में आ गई है। और एक घंटे बाद सुनिया पुजी जाता कि जेड़ा उन्हें फाह लाई लिया। ऐसा जिन्ना मर्जी कोई दुखी हो, मैं लगता नहीं कि अपनी भैन की ब्याह के जिसले कम करोगे जिन्ना मर्जी दुखी हो कि अज मेरी भैन का ब्याह हुआ तो मैं फाह लगे, मैं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। ये प्लान मर्डर होएदा और यदि बिल्कुल पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जेड़ा दोषी है दोषी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनामिका नाम है कुड़ी का और 5-6 साल हो गए शायद ब्याह हो मुंडे का आखते कि 2 बच्चे ने तो पहले भी रिकॉर्ड है जो मुंडे का वो पहले भी बंदा चैन स्कैचिंग वगैरह वो परचे लगे ने ऑलरेडी पहले तो अस आखिए कि अस ये नहीं आखते कि कुन्ने कितना कि नहीं किता, लेकिन जो भी गलत होएगा गलत का जेड़ा इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। वो पुलिस सारे देखिए गलबात पुलिस ये आखदी है कि तुम पहले पोस्टमार्टम कराओ तो फिर वो बच्चे का संस्कार कराओ तो घर का व्यक्ति कोई भी जो अरेस्ट नहीं होता जिन चलो अरेस्ट भी नहीं होंगे कोई नहीं कि केस तो आगे कि इन्हें बच्चे का जो संस्कार हो गया बस उन्हें पुछना पुलिस की कोशिश होती है कि अपनी तरफा जो सिरा पर जो फाह वो तवारी है अस, लेकिन जिंदे अज जिंदे सिरा पर फाह पिया तो वो की करनगे बेचारे जिंदे राती खुशी में मना रहे अज जेल्लै मत होआ एक कुड़ी की ब्याह दे ते दूई इत्थे अर्थी चुका दे एक दी डोली च कोई दूई दी अर्थी चुका दे उन्हें भी क्या अस उंदे घर च केह् बीता दी होगी।
ਅਜੇ ਮਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਨਾਮਿਕ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ था ਵਿਆਹ 'ਚ ਜੁਗਾ ਸਭੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅस राती उत्थे गए, राती सारा परिवार खुश हा। सवेरे अस उत्थों अपनी 9 बजे फोन आता कि वो जी बच्ची जी फाल लगी हुई ते अस आ गई कि ऐसा मैं आखा जिन्ना मर्जी कोई दुखी व्यक्ति होगा लेकिन अपनी भैन के ब्याह मेल करी सकता। तो पुलिस आखती है कि चर पहले तुस पोस्टमार्टम कराओ, फिर संस्कार कराओ। उसके की मांग कर मांग ये है कि जेडे घर जिन्हें किते दा जुल्म किते दा उन्हें अरेस्ट किया जा, कार्रवाई की जा। चलो बाकी तो चलो होना ही है, बच्चे का संस्कार भी होना, सब कुछ होना, लेकिन जी बिल्कुल होंगी रोनी है। अस आ गए कि पहले उन्हें अरेस्ट किया जा, जो दोषी पाया जा उसी सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए अभी आपको तमाम तस्वीरें हम बता रहे हैं, इसमें आप देखें कि अभी इन्होंने भी कहा कि कोई भी बहन जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है। जहाँ एक तरफ परिवार जो है वो खुशियाँ मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ परिवार जो है वो मातम के माहौल में जो है वो मिल गया। यानी अब देखिए कि परिवार वालों ने किसी ने भी जो है वो ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ जो है वो ऐसा होने वाला है, क्योंकि खुशियाँ मनाते समय जहाँ एक बहन की जो है वो डोली उठाई गई, वहीं दूसरी बहन की क्या अर्थी उठाई जाएगी। ऐसा जो है वो इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उसे जो है वो मारा गया है, वो खुद सुसाइड जो है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि बहन की शादी में हो गई थी और बहन की शादी में जाकर वो वापस आकर ऐसा कुछ करेगी तो ये नहीं हो सकता। उम्र की बात की 27 से 28 साल के बीच में जो है वो उसकी उम्र थी, और उस महिला के साथ जो है इन लोगों का कहना है कि पहले भी लड़ाइयाँ होती थी। जो उनके पति है वो उन पर पहले भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुलिस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन पर पहले की चल रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें हमने फिलौड़ा से बताई, आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस महिला को जो है वो इंसाफ मिल सके, उस महिला के परिवार वालों को जो है वो इंसाफ जो है वो मिल सके, और कोई भी ऐसा करने से पहले जो है वो कांपे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।